स्वाति और जतिन एक दूसरे को पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी। लेकिन जतिन के माता पिता ने स्वाति को बहू मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में क्या जतिन स्वाति से विवाह करने के लिए उन्हें मना सका। खाना खाते खाते जतिन के हाथ रुक गए। बराबर वाले कमरे से मम्मी की आवाज़ आ रही थी। क्या इसी दिन के लिए मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन यह मुझे खून के आंसू रुलाएगा। साहब ज़्यादा बड़े हो गए हैं ना, इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले स्वयं करेंगे। माँ बाप की अब भला क्या ज़रूरत है। यह पापा की आवाज़ थी। जतिन ने हाथ में पकड़ा रोटी का कवर वापस प्लेट में रख दिया और पानी पीकर उठ गया। क्या बात है जतिन, खाना क्यों छोड़ दिया? और मम्मी पापा सुबह सुबह नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने चाय का कप टेबल पर रखा और जतिन के समीप चेयर पर बैठ गई। जतिन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप अपना ब्रीफ केस उठाया और बैंक चल दिया। मैं हैरानी से उसे जाता देखती रही। 2 दिन पहले ही मैं अपने ससुराल से मायके बीएड करने के लिए आई थी। जिस क्षण मैंने घर की दुहरी पर पांव रखा था, उसी क्षण घर में पसरे तनाव को महसूस कर लिया था। यद्यपि हमेशा की भांति मम्मी पापा ने गले लगाकर मेरे माथे को चूमा था, किंतु उनकी माथे पर परेशानी की लकीरें मैंने साफ महसूस की थी। उस समय तो घर पहुंचने के उत्साह में मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया था, किंतु शाम होते होते जब जतिन घर आया तो उसका चेहरा देखकर मुझे लगा मेरा आदेशा गलत नहीं था। अवश्य घर में किसी बात को लेकर तनाव था। फिर आज सुबह की घटना, जतिन का भूखे ऑफिस जाना और मम्मी पापा का उसे कोसते रहना, ये सब बातें मेरे संदेह की पुष्टि कर रही थी। जतिन के जाते ही मैं मम्मी के पास गई और पूछा, क्या बात है मम्मी? उधर जतिन बिना खाना खाए बैंक चला गया और इधर आपको और पापा को गुस्सा आ रहा है। आखिर बात क्या है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? अब तुम्हें क्या बताऊं? इस लड़के ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा ने इसके रिश्ते के लिए एक जगह बात चलाई है। लड़की और उसके परिवार दोनों अच्छे हैं। कल मैंने इसे लड़की की फ़ोटो दिखानी चाही तो बोला, मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ रखी है। फ़ोटो तक देखने से इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ, मुझे और तुम्हारे पापा को गुस्सा आएगा या नहीं? मम्मी की बात पर मैं सहजता से मुस्कुरा दी। इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है मम्मी? अब जमाना बदल चुका है। अक्सर लड़के लड़कियां अपने जीवन साथी स्वयं चुन लेते हैं। जतिन ने भी ऐसा कर लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बेकार की बातें मत कर नीलू, समझा दे उसे। उसका विवाह वहीं होगा जहां हम चाहेंगे। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे में आ गई। शाम को जतिन के बैंक से वापस लौटने पर मैंने उसे आड़े हाथों लिया। क्या मैं अब इतनी पराई हो गई हूँ कि तुम अब अपनी मन की बात भी मुझसे नहीं कह सकते हो? सच कहूँ दीदी, अभी रास्ते में यही सोचता आ रहा था कि आज तुमसे सारी बात कहूँगा। जतिन बोला, अच्छा अब बता कौन है वह लड़की जिसे तू पसंद करता है? मैंने उसके लिए चाय का कप टेबल पर रखा और उसके समीप बैठ गई। दीदी, उसका नाम स्वाति है। मेरे साथ बैंक में काम करती है। बहुत अच्छी लड़की है। पर मम्मी पापा ने उसे बिना देखे अस्वीकृत कर दिया। जतिन, मम्मी पापा की बात का बुरा मत मानो। वे दोनों पुराने ख्यालों के हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें मनाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा पहले यह बताओ, मुझे स्वाति से कब मिलवा रहे हो? दीदी, कल रविवार है। शाम 5 बजे स्वाति को मैं
क्वालिटी रेस्तरां में बुला लेता हूँ, वहीं पर मिल लेना। अगले दिन 5 बजे मैं और जतिन क्वालिटी रेस्तरां पहुँचे। जब तक जतिन कॉफ़ी का ऑर्डर करता, एक गोरी चिट्ठी सुंदर सी लड़की हमारे करीब आकर खड़ी हो गई। जतिन ने हमारा परस्पर परिचय कराया। स्वाति ने तुरंत झुककर मेरे पांव छू लिए। कॉफ़ी पीते हुए मैं उसके परिवार से संबंधित हल्के फुल्के प्रश्न पूछती रही, जिनका वह सहज उत्तर देती रही। मैंने उससे पूछा, तुम जानती ही होगी मम्मी पापा तुम्हारे और जतिन के विवाह के लिए राजी नहीं हैं। ऐसे में जतिन तुम्हें छोड़कर उनकी पसंद की लड़की से विवाह कर ले तो तुम क्या करोगी दीदी, या तुम क्या? जतिन ने मुझे टोकना चाहा, किंतु मैंने उसे खामोश रहने का संकेत किया और अपना प्रश्न दोहरा दिया। स्वाति के चेहरे पर मुझे पीड़ा के भाव दिखाई दिए। वह धीमे स्वर में बोली, मैं भला क्या कर सकती हूँ? कहीं आत्महत्या जैसे मूर्खतापूर्ण कदम तो नहीं उठाओगी? नहीं दीदी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। जिंदगी में संघर्ष करना अच्छी तरह जानती हूँ। आत्महत्या कायरों का काम है। ऐसा करके अपने माँ बाप और भाई को जीते जी नहीं मार सकती। स्वाति का जवाब सुनकर मुझे अच्छा लगा। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर मैं बोली, मुझे अपने भाई की पसंद पर गर्व है। मैं तुम दोनों को मिलाने का पूरा प्रयास करूँगी। कॉफ़ी पीकर हम लोग उठ खड़े हुए। रास्ते में जतिन बोला, दीदी स्वाति आपको कैसी लगी? बहुत सुंदर, बहुत समझदार। तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए। मेरा जवाब सुनकर जतिन के मन को कुछ राहत अवश्य मिली। एक दिन मैं कॉलेज में से वापस लौटी तो स्वाति मेरे साथ थी। मम्मी से उसे मिलवाते हुए मैंने कहा, मम्मी यह स्वाति है, राहुल की बुआ की लड़की। पिछले माह इसकी हमारे शहर में नौकरी लगी है। बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? मम्मी पापा तो दिल्ली में हैं। मैं यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे सिखाए हुए जवाब स्वाति ने मम्मी के आगे दोहरा दिए। इसे अपना ही घर समझना, जब भी मन करे आ जाना। मम्मी ने चलते हुए स्वाति से कहा। उसके बाद स्वाति का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। मम्मी से उसकी खूब पटने लगी थी। 2-4 दिन भी वह नहीं आती तो मम्मी उसके बारे में पूछ पूछ कर मुझे परेशान कर देती थी। एक दिन लंच टाइम में स्वाति घर पर आई। मैं उस समय कॉलेज गई हुई थी। जो ही वह गेट खोलकर अंदर घुसी, उसे सीढ़ियों पर से मम्मी की चीखने की आवाज़ सुनाई दी और तेजी से उस ओर लपकी। देखा, मम्मी सीढ़ियाँ उतरते हुए फिसल गई थी। स्वाति ने उन्हें सहारा देकर उठाया। मम्मी के बाएं हाथ में चोट आई थी। हाथ हिलाने में भी तकलीफ हो रही थी। स्वाति ने तुरंत टैक्सी की और उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। एक्सरे लेने के बाद डॉक्टर ने हाथ पर कच्चा प्लास्टर चढ़ा दिया। शाम को हम सब मम्मी का हाथ देखकर घबरा गए। सारी बात बताकर मम्मी बोली, स्वाति बहुत अच्छी लड़की है। उसने जिस जिम्मेदारी के साथ मेरी देखभाल की, मुझे विश्वास है वह घर बहुत भाग्यशाली होगा जहां वह बहू बनकर जाएगी। मैंने जतिन की तरफ मुस्कुरा कर देखा। बोली, मम्मी क्यों ना हम अपने ही घर को भाग्यशाली बना डालें। अरे मेरी बस में होता तो कब का बना चुकी होती, परंतु इसे भी तो अक्ल आए ना। पता नहीं कौन सी लड़की पसंद किए बैठा है। मम्मी ने जतिन की तरफ गुस्से से देखा। मैंने मम्मी के गले में बाहों डालकर कहा, ओह मम्मी इतनी निराश क्यों होती हो? तुम्हारा लड़का बहुत अक्लमंद है। इसने स्वाति को ही पसंद रखा है। क्या मतलब? मम्मी चौंक उठी। मतलब यह मम्मी की स्वाति राहुल की बुआ की लड़की नहीं है। यह वही लड़की है जिसे जतिन ने पसंद कर रखा है। मैंने मम्मी को शुरू से अंत तक सारी बातें बताई
और कहा, आपने और पापा ने तो बिना देखे ही लड़की रिजेक्ट कर दी थी। मेरे पास उसे आपसे मिलवाने का कोई और रास्ता न था। अभी मैंने अपनी बात पूरी की ही थी कि तभी पापा कमरे से आ गए। सुना आपने, नीलू कह रही है। मम्मी अभी भी मेरी बात से अचंभित थी। मैंने सब सुन लिया है इस बारे में। हम अब कल बात करेंगे। पापा को शायद सोचने के लिए समय चाहिए था। अगले दिन तक मैं और जतिन पासों पेश की स्थिति में रहे। पापा के जवाब पर ही हमारी सारी उम्मीदें टिकी थी। रात को डाइनिंग टेबल पर पापा बोले, जतिन तुम्हें स्वाति पसंद है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। उसे अपने घर की बहू बना ले, हमें भी खुशी होगी। परंतु लड़की वालों से बात करने हम नहीं जाएंगे। उन्हें हमारे घर आना होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है पापा। वही लोग आपसे बात करने आ जाएंगे। जतिन फोन से तरफ लपका। अवश्य ही वह स्वाति को यह खबर सुनाना चाहता होगा। रविवार शाम को स्वाति के मम्मी पापा हमारे घर आए। चाय पीते हुए पापा बोले, भाई हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम रिश्ते के लिए तैयार हैं। आप सगाई की तारीख निकलवा ले। देखिए भाई साहब, खुलकर बात करना अच्छा होता है। आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। हाँ, शादी बढ़िया होनी चाहिए। यूं भी आप लोगों में लड़के के विवाह में नगद रुपया तो चलता ही है। स्वाति के पापा के चेहरे पर उलझन के भाव आए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं समझता हूँ, अगर जतिन और स्वाति एक दूसरे को प्रेम ना करते तो आप लोग स्वाति के लिए अपनी ही बिरादरी में लड़का ढूंढते। तब क्या आपको उसके विवाह में नगद रुपया नहीं देना पड़ता? जो रुपए आप तब देते वही रुपए आप हमें अब दे दीजिए। पापा यह बात क्या कह रहे हैं? जतिन हैरान सा हो उठा सा। उसे पापा से यह उम्मीद नहीं थी। मम्मी ने उसकी ओर आंखें तरीर कर देखा। जतिन, बड़ों के बीच में तुम मत बोलो। भाई साहब, आप स्पष्ट बता दे तो अच्छा रहेगा। कितना नगद रुपया आप चाहते हैं? स्वाति के पापा ने पूछा। अधिक नहीं, कम से कम 2 लाख तो आपको देना ही चाहिए। पापा और मम्मी एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। जतिन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा था। वह उठकर अंदर चला गया।